हेलो बच्चों। देखिए बोर्ड पे काफ़ी सारी रिएक्शंस लिखी हुई हैं जिनके प्रोडक्ट की बजाय मैंने नंबर लिखे हुए हैं। तो आप समझ चुके हैं कि मैं आपकी प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की रोड मैप के थ्रू कराने वाला हूँ। आज का ये पहला रोड मैप है जहाँ से हम लोग कई रिएजेंट्स को पहचान करके उनके प्रोडक्ट्स लिखने वाले हैं। चले स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट से। आप पूरे रोड मैप को एक साथ ना देखें, आप यहाँ से स्टार्ट करें। इस मीथेन से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे और सारे नंबर्स कंप्लीट करेंगे। सभी प्रोडक्ट्स जो है एक एक करके फिलअप करेंगे, भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीथेन से हमें ये पहला प्रोडक्ट कंप्लीट करना है, मतलब हमें कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। तो यहाँ से H हटाना होता है आपको और एक जगह पे क्या आ जाएगा, मतलब उसी पर्टिकुलर जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो पहला प्रोडक्ट आपका रहेगा CH3Cl, ये रहा क्लोरोमीथेन। ठीक है, पहला प्रोडक्ट है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से अगर CH3Cl को ट्रीट करेंगे KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल CN इस Cl को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा और इस जगह आपको मिलेगा CH3Cn, आपको ये इथेन नाइट्राइल मिलेगा। क्लियर बच्चों? और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, कई बार यही रिएक्शन जो होती है, मतलब कई बार सिल्वर साइनाइड के साथ भी पूछी जाती है। सिल्वर साइनाइड, अगर यहाँ पे सिल्वर साइनाइड आप यूज करते तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट CH3Cn की बजाय क्या बनता बच्चों, CH3Nc, आइसोनाइट्राइल। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसके आयनिक नेचर की वजह से कार्बन के थ्रू यहाँ पे, सॉरी, इस कार्बन के थ्रू इस कार्बन पे क्या होगा, अटैक होगा, मतलब अल्काइल चेन पे, और हमें नाइट्राइल देखने को मिलेगा। ये छोटी सी बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और अब बात करते हैं ये वाले प्रोडक्ट की। इधर आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं इस प्रोडक्ट के लिए CH3Cl क्लोरोमीथेन, ठीक, जो कि एक अल्काइल हैलाइड है। आप सोडियम से ट्रीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसके दो मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका प्रोडक्ट बनेगा आपका, दो अल्काइल चेन आपस में जुड़ जाती हैं। आपको सबको याद होगा, दो मोल CH3Cl के पार्टिसिपेट करते हैं वुड्स रिएक्शन के लिए, तो जो भी अल्काइल चेन दे रखी है उसकी डबल अल्काइल चेन का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एल्केन मिलेगी। ठीक है बच्चों, साथ ही साथ इस वाले पार्ट को पूरा करते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे एंड देन उधर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लोरीनेशन वापस करना है, फ्री रेडिकल क्लोरीन, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों हाइड्रोजन, मतलब इधर 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो किसी एक साइड से आप क्या करें, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये रहेगा CH3CH2Cl, ये रहा आपका प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्वस की वजह से ट्रीट कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, एक्वस की वजह, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से OH माइनस इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो फोर्थ प्रोडक्ट लिखें, क्या होगा भाई, फोर्थ प्रोडक्ट होगा हमारा CH3CH2OH, ये बन गया हमारा इथेनॉल। यहाँ पे इस रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट होगा। साथ ही साथ अगर मैं और आगे इसको प्रोसीड करता हूं तो देखिए फिफ्थ प्रोडक्ट लिखता हूं यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो इथेनॉल है उसमें एसिड पड़ा हुआ है, एसिड, और ये एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर दे रखा है। तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, जो आपका अल्कोहल होता है इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब इसके अंदर से एक वाटर पार्टिकल आप हटा दें। OH इस कार्बन से हटाना है आपको, और एक H उसके नेक्स्ट कार्बन, जिसे बोलेंगे अल्फा, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा, और ये आपका बीटा, बीटा से आपको हाइड्रोजन हटाना है। तो आपका आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एल्कीन बनेगा। डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बाकी की रिएक्शन अभी इधर वाले करते हैं, उससे पहले इस साइड में आ जाइए, सिक्स्थ प्रोडक्ट देखते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं जो आपने काम इधर एक्वस की वजह किया था वो यहाँ पे रहेगा, इस साइड OH आ जाएगा Cl सब्स्टिट्यूशन के बाद। क्लियर बच्चों? अब इसका आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये CH3OH एक अल्कोहल है और कॉपर 573 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रोजनेशन करता है। ये दो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, एक हाइड्रोजन जो O के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन जो उस अल्फा कार्बन से। जब आप इसे दो हाइड्रोजन इसको इसमें से हटाएंगे तो आपका प्रोडक्ट होगा HCHO। ध्यान से चेक करें, HCHO, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा मीथेनॉल से।
ठीक है। कोई भी अल्कोहल जो आपको प्रोवाइड कर रखा है, स्पेशली जो है ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी को डिहाइड्रोजनेट करके एल्डिहाइड और कीटोन में बदलता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे इससे इधर की तरफ चलते हैं और ये वाले प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। अब यहाँ से देखो ये वाला केस, इस वाले केस को देखो, अल्कोहलिक क्यूएच। तो भाई अल्कोहलिक क्यूएच का काम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को हटाएगा, मतलब रिमूव करेगा। ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से HCl हटेगा, ठीक है, एक Cl यहाँ से और एक H यहाँ से, बिल्कुल जैसे डिहाइड्रेशन आपने किया था, ठीक उसी तरीके से ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ये रहेगा इथीन इसका प्रोडक्ट। अब देखिए CH3CH2Cl को अमोनिया से ट्रीट करना है, तो भाई अमोनिया से ट्रीट करना है, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl हटेगा और आप देखिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Cl माइनस को NH2 माइनस रिप्लेस करेगा यहाँ से, और आप अपना प्रोडक्ट देखिएगा इसका CH3 CH2 NH2, ये अमाइन आपको देखने को मिलेगा इस वाली रिएक्शन से, ठीक है बच्चों। अब इधर आ जाते हैं, ये वाला प्रोडक्ट लिखते हैं। अब 11 प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये तो कुछ वही कंडीशन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इस वाले केस में देखी थी, H+ सेम कंडीशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर था, यहाँ पे थोड़ा कम टेम्परेचर। तो मैं आपको इसका एक केस बताता हूँ, यहाँ पे आपका ईथर बनेगा। अब भाई ये कैसे पता लगेगा कि ईथर बनाना है अल्कोहल, अभी आपको बताते हैं। हाइयर टेम्परेचर पे एक ही मॉलिक्यूल से आप क्या करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल से आपका क्या करेंगे, रिमूव करेंगे वाटर पार्टिकल और इथीन बनाना है। लेकिन लोअर टेम्परेचर जब दिया हो तो उसके दो पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल बच्चों, दो पार्टिकल से आप क्या करेंगे, वाटर एलिमिनेट करेंगे। इसमें भी डिहाइड्रेशन होगा, वाटर दो पार्टिकल से जब एलिमिनेट करोगे तो ऐसे केस में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आप देख सकते हो, ये वाला होगा। इसका प्रोडक्ट ये है, ये वाला ईथर, इथॉक्सी इथेन, इस वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, लो टेम्परेचर वाले में दो वाटर पार्टिकल से, दो अल्कोहल पार्टिकल से एक वाटर रिलीज होगा, ईथर बनेगा, और इस वाले केस में एक अल्कोहल से एक वाटर रिलीज होगा और आपका एल्कीन बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब आगे चलते हैं वहां से, ठीक है। इस रिएक्शन को देखें तो भाई यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया गया एसिडिक मीडियम में। तो आपको मैं बताऊं कि CN का दो केसेस में हाइड्रोलिसिस होता है, एक होता है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक होता है कंप्लीट। पार्शियल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इससे अमाइड बनाएंगे CONH2, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, और कंप्लीट से बच्चों प्रोडक्ट मिलता है ये कार्बोक्सिलिक। अब ध्यान से देखिएगा, CN कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो ये CN पूरा का पूरा COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब इस रिएक्शन को करते हैं। भाई यहाँ पे है एल्डिहाइड और यहाँ पे दिया है कार्बोक्सिलिक, ठीक, मतलब सॉरी ये हमें 14 पता लगाना है, सॉरी, ठीक है। तो हमें इसको रिएक्ट किससे करना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोलिसिस। देखो कैसे रिएक्शन करनी है, आपको शायद याद होगा, और इवन ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ ताकि मैं इन रिएक्शंस को इधर सिखा सकूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक, ताकि मैं आपको ये रिएक्शंस सिखा सकूँ। ये इतनी मैंने हटा दी, ठीक। ये वाली रिएक्शन देखो, जो HCHO है बच्चों, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से रिएक्शन करता है। इसका ये नेगेटिव पार्ट होता है अल्काइल चेन, इस कार्बन पे जाके जुड़ता है, और ये जो MgBr है वो यहाँ जाके जुड़ेगा। तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, क्लियर। लेकिन जैसे आप सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये पूरा हिस्सा हट जाएगा, और यहाँ पे ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट में लिखता हूं, देखो CH3 CH2 और उसके साथ लगा है OH, ये बना आपका प्राइमरी अल्कोहल। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड्स कीटोन के CO ग्रुप पे जाकर के अटैच होता है, ठीक है। CO ग्रुप के कार्बन पे यहाँ से अल्काइल चेन जाके अटैक होगी, MgBr जाके ऑक्सीजन पे जुड़ता है, हाइड्रोलिसिस के बाद वो OH में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला केस हमने कर लिया।
अब देखो यहाँ से एक कनेक्शन दिखा रखा है कि भाई CH2 यानी कि इथीन का अगर क्या किया जाए ओजोनोलिसिस तो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। ये तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि जब भी किसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन के बीच क्या बनता है बच्चों, एक ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है, एक ओजोनाइड बनता है। लेकिन जब उस ओजोनाइड को जिंक सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो ये ओजोनाइड टूट जाता है कुछ इस तरीके से, और हर एक कार्बन के हिस्से में एक एक ऑक्सीजन आती है और जिंक ऑक्साइड बाई प्रोडक्ट में निकलता है। तो यही हमने दिखाया हुआ था, इसका प्रोडक्ट CH2O मतलब फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो ये वाला केस हमने यहाँ तक कर लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। ये 15 पता लगाते हैं पहले। 15 तो भाई देखो क्लोरीनेशन कर रहे हो, अनसेचुरेटेड सिस्टम है, तो ये एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। एडिशन रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट बनेगा यहाँ एक Cl और एक यहाँ पे Cl। इस तरीके से ये विसिनल डाइलाइड, विसिनल डाइलाइड, नेबरिंग कार्बन पे दो हैलोजन, सेम हैलोजन जब नेबरिंग कार्बन पे जुड़े होते हैं तो विसिनल डाइलाइड होता है, और एक ही कार्बन पे अगर होते हैं तो उसे जेमिनल डाइलाइड बोलते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ तक हुआ। और अब आ जाते हैं इस साइड। ठीक, ये देखिए अमाइन दिया हुआ था। अब अमाइन में हमने क्या ऐड किया, क्लोरोमीथेन। क्या ऐड किया, क्लोरोमीथेन। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जैसे अभी आपने पीछे की थी। देखो यहाँ से एक H हटाया था, यहाँ से Cl, बिल्कुल वही। यहाँ से H हटाओगे और यहाँ से Cl, तो आप देखिए कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, चेक करके बताओ। ये तो एज इट इज रखना है, यहाँ से NH रहेगा और यहाँ से एक CH3 आपको और मिलेगा। दिस इज व्हाट सेकेंडरी। क्या है बच्चों, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है ना। N-मिथाइल इथेनमाइन, N-मिथाइल इथेनमाइन। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर आगे प्रोसीड करके मैं आपको 16th बताऊं तो अमीन्स को जब HNO2 से ट्रीट करते हैं तो भाई HNO2 से ट्रीट करने पर देखो अमीन्स को जब आप HNO2 से ट्रीट करते हो, देखो मैं यहाँ रिएक्शन सिखा देता हूँ, तो ये कुछ प्रोडक्ट मिलता है पहले डाइजोनियम सॉल्ट का। कौन सा मिलता है, डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन ये डाइजोनियम सॉल्ट जैसे ही मतलब हाईली अनस्टेबल बताते हैं कि एलिफेटिक वाले जो होते हैं, चेन वाले काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, तो रिएक्शन के अंदर ही, रिएक्शन सिस्टम के अंदर ही ये डिकम्पोज होकर के, यानी ये पूरा सिस्टम आपका ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हट जाता है और वहाँ पे OH आ जाता है। मतलब आपको क्या करना है, सीधे ही इससे देखिए क्या बनाना है, जहाँ पे NH2 लगा हुआ है वहाँ पे आप OH लगा देंगे और ये इस तरीके से आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब ये और फिनिश करते हैं, देन ऊपर की तरफ आते हैं। ठीक, चलिए अगर अल्कोहल में HBr से रिएक्शन करवाई जाए तो क्या होगा, तो बड़ा ही आसान है। कोई भी अल्कोहल आपको दिया हो और HX से रिएक्शन करवाई जाए तो आपको देखिए छोटा सा काम करना है, यहाँ से वाटर हटा देना है और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी। तो करें इसमें भी। ठीक, सो जो 21वां प्रोडक्ट है देखिए वो क्या होगा, यहाँ पे Br आ जाएगा इस जगह, तो मैं इसको लिख देता हूँ CH3CH2 Br। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। अब इसमें क्या हो रहा था भाई, सोडियम और ड्राई ईथर, सभी को पता है। अगेन वुड्स रिएक्शन है भाई, तो वुड्स रिएक्शन है ये, तो फिर क्या काम करना है, डबल अल्काइल चेन, दो पार्टिकल्स इसके पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में और आपको डबल अल्काइल चेन का एक ब्यूटेन मतलब कहीं ना कहीं एल्केन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इथाइल था तो आपको ब्यूटेन देखने को मिला। ठीक बच्चों, यहाँ तक सभी ने समझा। अब चलते हैं आगे की तरफ, ये खत्म कर लेते हैं, ये वाला 23rd और 28 देख लेते हैं। अब देखो अल्कोहल है कॉपर 573, अगेन दो हाइड्रोजन हटाएगा, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करो और एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन वही होता है जिसपे वो ग्रुप लगा हुआ है, तो H यहाँ से H हटाओ, दो H हटाओ, तो मिथाइल तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा आपका, ये देखिए CH3CHO। ठीक, इथेनॉल बना। अब देखने वाली बात है आगे, इस इथेनॉल को जब NaOH से ट्रीट किया गया और हीट किया गया तो 28वां प्रोडक्ट मिला। अब ये क्या है भाई, इथेनॉल को ट्रीट करेंगे NaOH से, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये जो आपका इथेनॉल है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, सबको पता है वाली बात, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप सबको याद आ चुका होगा कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है और उनको बेस से ट्रीट किया जाए तो आप समझ चुके हो कौन सी नेम रिएक्शन है
यस, इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस केस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपनी तरफ से आप दो मॉलिक्यूल खुद से लिखेंगे, ठीक, और एक मॉलिक्यूल का, दो मॉलिक्यूल लिखे हमने, देखो एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल करके पहले मॉलिक्यूल के CO ग्रुप के ऑक्सीजन पे लगाना है, और ये दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देना, इन दोनों कार्बन को। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देख सकेंगे क्या होगा। प्रोडक्ट बनाए CH3, ये हो जाएगा OH, इस पे तो H है ही, और ये डायरेक्ट जोड़ना है इससे, और ये बना आपका एल्डोल प्रोडक्ट, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। लेकिन अभी मैंने इसका NaOH की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट तो करवा दिया, लेकिन हीट करने इसको पहले भाई, तब जाके 28वां प्रोडक्ट बनेगा। ये इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, जब हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मतलब OH हटाना, और इस वाले हाइड्रोजन से क्या हटाना, मतलब इस वाले कार्बन से हटाना हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी एल्कीन बनेगी वो मोर स्टेबल वाली जो होगी, यानी कि ये होगी मोर स्टेबल वाली एल्कीन हमें दिखानी है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये है आपका 28वां प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूँ और फिर मैं आपको आगे सिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ तक सभी पार्ट्स पूरे हुए बच्चों। अब बात करते हैं 20। अभी 20 प्रोडक्ट की बात करें तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि अल्कोहलिक OH का काम होता है एलिमिनेशन करना, है ना। यहाँ से क्या होगा, 2 मोल HCl हटेंगे। कितने मोल HCl हटाने? 2 मोल, ठीक। अगर एक इक्विवेलेंट होता तो 1 HCl हटाते, और 2 इक्विवेलेंट है तो 2 मोल्स आप हटाएंगे। तो एक Cl यहाँ से हटेगा तो एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से तो एक H यहाँ से। तो आपके सिस्टम में ये फाइनली जो आएगा वो होगा ये इथाइन, ठीक, इथाइन। क्लियर बच्चों? अब अगली रिएक्शन को देखा जाए और 24th प्रोडक्ट की बात अगर करें तो ध्यान से देखना भाई, ये जो आपका एल्काइन है ना, इस एल्काइन में हम मर्क्यूरिक सॉल्ट और H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करते हैं। अपनी रिएक्शन बहुत ध्यान से पढ़ी होगी, एल्काइंस का हाइड्रेशन। तो भाई एल्काइंस का हाइड्रेशन करने के लिए क्या होता है कि इसमें ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसमें इनकी प्रेजेंस में वाटर जाके इस पे जुड़ता है, वाटर जाके इस पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग मार्कोनिकोव्स रूल। तो भाई ये तो दोनों कार्बन सेम है, तो वाटर का एक H प्लस जो होगा वो मान लो इस कार्बन पे है, और एक जो OH होगा वो हमने इस कार्बन पे लगा दिया। ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना। H2O का H मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं। अदरवाइज मार्कोनिको रूल कब लगाते हैं? जब अनसिमेट्रिकल होता, जैसे मान लो ऐसा होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जिसपे कम हाइड्रोजन है उस पे आपका कौन जाता? OH माइनस, और जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन उस पे H प्लस, ये ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ वाला जो प्रोडक्ट है वो ये इसको बोलते हैं इन ऑल फॉर्म, ठीक है। इन है और ऑल फॉर्म है, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन ऑल फॉर्म मतलब दोनों अल्कोहल भी है और एल्कीन भी है। अच्छा, जब इसमें टॉटोमराइजेशन किया जाता है तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये आपका यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, ये अपनी पोजीशंस बदल देते हैं, ठीक है। तो इससे प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CHO, देख सकेंगे। तो ये रहेगा आपका 24th प्रोडक्ट CH3 CHO, ये होता है CH3 CHO, ठीक है। टॉटोमराइजेशन के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट अपना देना है। उसके बाद देखिए ये वही रिएक्शन है जो पीछे अभी हमने सीखी। एल्डिहाइड आपको 2 कार्बन का दिया हुआ है और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी पीछे अपने एक रिएक्शन की थी। तो ये हुआ आपका इसको इस पे अटैक करना है, और ये आपका MgBr से इसको जोड़ देना है, ठीक बच्चों। तो ये आपका मिथाइल इस तरीके से इस पे अटैक करेगा और MgBr यहाँ जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर यहाँ पे फाइनली H आएगा, है ना। इसका जो आंसर है आपका वो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, ये देखिए, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक। तो यहाँ पे 30 वाले केस में हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं CH3CO नहीं OH CH3 ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे 19th आंसर लिखते हैं। 19th में देखिए तो क्या है भाई, इधर दे रखा है अल्कोहल और रिएक्शन किससे करवानी? एसिटिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड और H प्लस की प्रेजेंस में।
तो आप इस रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करो, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई एक ही चीज़ बनाते हैं, एस्टर, ये एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। तो एस्टरिफिकेशन कुछ इस तरीके से आपको करना है, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और उधर है आपका अल्कोहल। तो भाई देखो अल्कोहल को क्या मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो देखो फिर आपको एस्टर बनाना सिखाता हूँ। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा आपका अल्कोहल, इसका ऐसे इसलिए लिखा हुआ है, आप क्या करें यहाँ से आप वाटर रिलीज करते हो और अपना एस्टर बना दें, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH हटा दें और अल्कोहल से H हटा करके आप अपना प्रोडक्ट बना दें, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका एस्टरिफिकेशन, ये हो गया आपका इथाइल इथेनॉइड। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इथाइल इथेनॉइड, ये कुछ यहाँ तक जाएगा भी, ठीक, इथाइल इथेनॉइड ये हमारा इसका प्रोडक्ट हुआ, ये ऐसे बॉक्स में डाल दिया, ठीक। अब 26 और 27 यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, मतलब इसी इथाइल इथेनॉइड को यानी एस्टर को हमें बेस से ट्रीट करना है। किससे ट्रीट करना है? बेस। तो भाई बिल्कुल ये वैसी रिएक्शन है जैसे पीछे वाली थी। तो जैसे मान लो कि NaOH से ट्रीट करते हो तो ये जो हिस्सा है ना, इसका बनेगा सोडियम सॉल्ट। क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट। ध्यान से देखिए, सोडियम सॉल्ट। और इधर वाले का वापस बनेगा आपका अल्कोहल। इधर वाले का क्या बनेगा बच्चों? वापस बनेगा अल्कोहल। ध्यान से देखो, यहाँ से आपका Na इस जगह पे लगा, ठीक है, और CH3 CH2 पे आपका OH। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनमें से एक तो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऐसे करके बना दिया, और एक आपका है वापस अल्कोहल। ये देखिए, ठीक है। यहाँ तक रिएक्शन पूरी हो गई, कोई छूट तो नहीं गई। नीचे की सारी रिएक्शंस हमने पूरी कर दी, अब सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रह गया। तो चलिए ऊपर वाला पार्ट करते हैं। भाई इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम स्ट्रांगली रिड्यूस करते हैं तो भाई ये बदल जाता है प्राइमरी अल्कोहल में। किस में बदलता है? प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये पूरा रिड्यूस होता है आपका CH2OH में, ठीक है। तो CH2OH में रिड्यूस कर दिया, अल्कोहल बन गया। साथ ही साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करते हो तो ये 18th जो प्रोडक्ट है मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। 18th प्रोडक्ट कैसे बनाना है? भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तुम अमोनिया से रिएक्ट करते हो तो अमोनिया एक तरीके का बेस होता है ना, लुईस बेस है। तो यहाँ पे पहले बनता है एक सॉल्ट, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट। ये H+ इसको देगा, अमोनियम सॉल्ट बने, अमोनियम आयन, और ये सॉल्ट बना। जब आप सॉल्ट को हीट करते हो ना तो यहाँ से एलिमिनेट होता है एक वाटर, ठीक है, वाटर एलिमिनेट होता है, और आपके पास यहाँ से H2 और एक हटा देना तो ये बनेगा अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। ठीक बच्चों, अमाइड बना ये। तो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाइड, CH3CONH2, ये बना अमाइड। अब दो रिएक्शंस, बस कहानी खत्म। भाई अल्कोहल को ट्रीट किया एक्सेस HI से, तो भाई ये तो रिएक्शन कुछ इसी हिसाब की जो अभी बताई थी मैंने। अब मान लो मैं अल्कोहल को HI से रिएक्ट करवाता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? भाई ये चीज़ ऐसे I आ जाएगा, यही होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल, तो एक्सेस HI से, ठीक बच्चों। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट है अगर एक्सेस नहीं भी लिखा होता तो भी यही बनाया जाता। यहाँ पे CH3 CH2 और OH की जगह आएगा आपका I, तो यही इसका प्रोडक्ट है। और लास्ट 25th देखिए, ये ध्यान से देखो, एक नेम रिएक्शन है। ध्यान से देखो, ये एक नेम रिएक्शन है। अमाइड को जब ट्रीट करते हैं भाई Br2H और Br2 और KOH से, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से एक ये जो पूरा CO इसको हटा देते हैं और डायरेक्टली R और NH2 को कंबाइन कर देते हैं। मतलब ये क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसका जो आंसर इस रिएक्शन में, मतलब इस रिएक्टेंट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा मिथेनमाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे प्रोडक्ट कंप्लीट कर दिए। आप इन्हें ध्यान से देखें और समझें, ठीक है, एक एक पार्ट को। और नेक्स्ट रोड मैप में मैं कुछ और फर्दर रिएक्शंस आपको सिखाऊंगा जिससे कि आपकी तैयारी और भी सॉलिड हो जाए।